साथियों, मोदी सरकार बहुत लंबे समय से कह रही है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। लेकिन हम जमीनी स्तर की जानकारी के आधार पे बार बार ये कह रहे थे कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है और किसानों की लूट हो रही है। और अब हमारी बात पे सरकार के ही डेटा ने मोहर लगा दी है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर एक पोर्टल आता है जिसका नाम है उपज, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। उस पोर्टल के ऊपर पूरे देश का डाटा मौजूद है, जिसमें यह बताया जाता है कि कौन से राज्य के कौन से जिले की किस मंडी में कौन सी फसल किस रेट पे बिकी है। और वो उपज का ही डाटा उठा के बहुत ही रेपुटेड अखबार द हिंदू की बिजनेस लाइन ने एक पूरी रिपोर्ट छापी है। और उस रिपोर्ट में उपज के डाटा के आधार पर यह बताया गया है कि अब की बार जो ये खरीफ सीजन की जब वो हार्वेस्टिंग अभी चल रही है, इस खरीफ सीजन की हार्वेस्टिंग के दौरान 9 फसलें सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे बिकी हैं। उसमें उड़द है, तुअर है, मूंग है, सोयाबीन है, मूंगफली है, बाजरा है, मक्का है, जवार है और धान की फसल है। ये 9 की 9 फसल सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बिकी हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये सरकारी जो पोर्टल है उपज, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उस उपज का डाटा कह रहा है। और ऑनलाइन ये सारा डाटा उपलब्ध है, आप खुद भी उस चीज को चेक कर सकते हैं। और उसी डाटा के आधार पर द हिंदू की बिजनेस लाइन ने ये रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर कट ये कहा गया है कि जो उड़द है, मूंग है और तूर है, ये तीनों जो दालें हैं, ये एमएसपी से 17 से लेके 25% नीचे बिकी हैं मंडियों के अंदर। अगर आप बात करोगे मूंगफली की और सोयाबीन की, तो ये एमएसपी से 26% नीचे बिकी हैं। अगर आप बात करोगे मक्के की, तो ये एमएसपी से 24% नीचे बिका है। अगर आप बात करोगे बाजरा की, तो ये एमएसपी से 23% नीचे बिका है। अगर आप बात करेंगे जवार की, तो ये एमएसपी से 9% नीचे बिकी है। और अगर आप बात करेंगे धान की, तो ये सरकारी डाटा के अनुसार एमएसपी से 1.8% नीचे बिका है। लेकिन अब मैं यहां पे आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये तो हो गए सरकारी डाटा की बात, लेकिन अगर आप रियलिटी में बात करेंगे, अगर आप ग्राउंड स्तर पे बात करेंगे, तो ये और भी ज्यादा नीचे बिकी है। जैसे धान का जो सरकारी डाटा कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एमएसपी से 1.8% नीचे बिका है। और मेरा ये कहना है, और जितने भी जो किसान भाई हैं उनको सबको इस बात का पता है कि ये उससे भी कम रेट पे बिका है। तो जो ये एमएसपी से नीचे बिकने का जो मार्जिन है, जो ये 1.8% से भी कहीं ज्यादा है, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे तो। देखिए होता क्या है कि जैसे धान की भी पीआर धान की भी जब खरीद होती है, तो जो उनका पर्चा कटता है वो कटता है 2389 रुपए का ही कटता है। 2369 और 2389 जो एमएसपी है, पर्चा उसी का कटता है, उसी के अनुसार खाते में किसान के पैसे आते हैं। लेकिन खरीदते समय जो मिलर्स हैं और जो खरीद एजेंसी के अधिकारी हैं, वो आपस में साठगांठ करके किसान को मजबूर कर देते हैं औने पौने दाम में बेचने के लिए। 5 दिन 10 दिन 15 दिन किसान का धान मंडी में पड़ा रहेगा, उसको वो खरीदेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही वो 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया प्रति क्विंटल का कट लगाने को तैयार हो जाता है मिलर, उसके बाद उसका वो सारा खरीद लेते हैं। तो अगर आप एक्चुअल डाटा की बात करेंगे इन 9 की 9 फसलों की, तो जो ये डाटा सरकार द्वारा दिया गया है, इससे भी कम रेट पे किसान की फसल खरीदी गई है। इसलिए साथियों, बहुत लंबे समय से ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून देश के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित हो जाए। और जो ये रिपोर्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, इस रिपोर्ट में एक और बात कही गई है। जो विदेशों से इंपोर्ट किया गया है बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे दालों की बात कर लें या अन्य तेलीय फसलों की बात कर लें, वो एक बड़ी वजह है जिसके कारण किसान की फसल एमएसपी से नीचे बिक रही है। हमारा यह कहना है कि अगर हम बात करें पिछले साल की बात करें, तो दालों के आयात पे सरकार ने 47,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अन्य अगर आप ऑयल सीड्स की, अन्य आप खाद्यान्न तेलों की बात करेंगे, तो सरकार ने एक साल में 1,62,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया बाहर से खाद्यान्न तेल मंगवाने के लिए, जिसमें मेजोरिटी पाम ऑयल मंगवाया गया इंडोनेशिया मलेशिया से। जब हम बार बार सरकार को एक बात कहते हैं, और जब हमारी 7 दौर की बातचीत हुई थी अभी, उस दौरान भी हमने ये बात कही थी कि भाई जो ये पैसा
जो 2 लाख करोड़ से अधिक रुपया आप बाहर से फसलें आयात करने पे खर्च कर रहे हैं, ये बाहर से आयात आप बंद कीजिए और अपने देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी दीजिए। अपने देश के किसानों को आप ये कहिए कि भाई आप ये फसलें पैदा कीजिए, उसको एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हम देते हैं। तो ये किसान हमारा इतना सक्षम है, ये हर फसल यहाँ पे पैदा कर सकता है और पहले इस किसान ने हर फसल पैदा करी भी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2020-21 के दौरान जब कोविड आया था, आप सब याद कीजिए उस समय को। उस समय मलेशिया से जो पाम ऑयल इंपोर्ट होता था, इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट होता था, उसका इंपोर्ट बंद हो गया था। तो 2020-21 में सरसों किसान की एमएसपी से ऊपर बिकी थी, 6,500 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी। तो जब एक साल किसान को सरसों का अच्छा भाव मिला, एमएसपी से भी ऊपर बिकी, तो अगले साल ऑटोमेटिक, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में सरसों का रकबा 1,19,000 हेक्टेयर बढ़ गया। अगर आप पंजाब की बात करेंगे, पंजाब में सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन 50,000 हेक्टेयर बढ़ गया। और ये हमारा डेटा नहीं है, ये सरकार का ही डेटा है। तो जैसे ही किसी फसल के रेट अच्छे मिले तो किसानों ने ऑटोमेटिक उसका रकबा, उसका खेती का रकबा अगले साल बढ़ा दिया और डाइवर्सिफिकेशन भी हो गई। किसान अपने आप गेहूं छोड़ के सरसों की खेती पे आ गए। लेकिन 2022-23 में दोबारा मलेशिया, इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिया गया। सरसों के दाम एमएसपी से भी नीचे चले गए। किसानों ने फिर सरसों से दूर होते चले गए, किसानों का सरसों से मोह भंग होता चला गया। इसलिए हमारा यह कहना है कि यदि एमएसपी गारंटी कानून होगा, हर फसल की एमएसपी पे खरीद की गारंटी होगी, तो उसके बाद एक तो हमें बाहर से मंगवाने की कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इसमें हमारा 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, ये भी हमारा बच जाएगा और हमारे देश का किसान सशक्त होगा, हमारे देश का किसान मजबूत होगा। जब किसान को 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे तो किसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। किसान को जो 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे, उसको संदूक में तो दबाएगा नहीं, उसको कहीं मिट्टी में तो दबाएगा नहीं, उससे परचेजिंग पावर ही बढ़ेगी उसकी। वो मार्केट में जाएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदेगा, उनको पढ़ाने का कोई सामान खरीदेगा, साइकिल खरीदेगा, कुछ और चीज खरीदेगा। तो मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ेगी, चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ही फायदा होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एमएसपी गारंटी कानून बनने से हर वर्ग को फायदा होगा, सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग को फायदा होगा किसान के साथ साथ। इसलिए हमारा यह कहना है, केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए। और अंत में मैं ये जरूर कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं 2011 में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और किसान व व्यापारी के बीच में फसल खरीद संबंधी कोई भी लेन देन सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे नहीं होना चाहिए। तो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री बने हुए आपको 11 साल हो गए, आप खुद के अपने 2011 के वायदे को याद कीजिए और देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। और अब तो पार्लियामेंट की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, जिसमें मेजॉरिटी आपके सांसद हैं, 16 सांसद, उस कमेटी ने भी सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और एमएसपी गारंटी कानून से रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। और वो 6 वॉल्यूम की पूरी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के पहले वॉल्यूम के पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 7 में साफ तौर पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो अब आप संसद की भावना का सम्मान कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।